Hello students, how are you? Welcome to SVS English classes. We are here to study multiple choice questions from the poem Wind, composed by सुब्रमण्य भारती। सुब्रमण्य भारती के द्वारा कंपोज की गई पोएम विंड की ये लास्ट में एक्सरसाइज में दिए गए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं। इससे पहले हमने स्टेंजा बेस्ड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की 2 वीडियो अपलोड कर दी हैं। ये तीसरी वीडियो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की। सबसे पहले हम नोट डायरेक्शन को पढ़ते हैं। चूज द मोस्ट सुटेबल अल्टरनेटिव टू कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। चूज मीन्स चुनिए, द मोस्ट सुटेबल सबसे अधिक उपयुक्त, मोस्ट मीन्स सबसे अधिक, सुटेबल उपयुक्त, अल्टरनेटिव विकल्प, टू कंप्लीट पूरा करने के लिए, द फॉलोइंग निम्नांकित स्टेटमेंट्स कथनों को, निम्नांकित कथनों को पूरा करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प को चुनिए। पहला नंबर 1, हु रोट विंड। ये विंड नाम की पोएम किसने लिखी? ए के रामानुजन, बी सुब्रमण्य भारती, सी अमृता प्रीतम, डी सुगाथा कुमारी। तो स्टूडेंट्स, विंड नाम की पोएम के जो पोएट हैं वह हैं सुब्रमण्य भारती। इसका बी ऑप्शन सही है। नंबर 2, द स्पीकर इज आस्किंग द विंड टू कम। स्पीकर वक्ता हवा से आने के लिए कह रहे हैं। किस प्रकार से? ए विगोरसली, जोर से, बी हेस्टीली, तेजी के साथ, सी स्कॉनफुली, तिरस्कारपूर्ण ढंग से, डी सॉफ्टली, धीरे धीरे। तो स्टूडेंट्स, इन चारों ऑप्शंस में से जो करेक्ट ऑप्शन है वह है डी। वक्ता अर्थात पोएट हवा से धीरे धीरे आने के लिए कह रहा है। नंबर 3, द स्पीकर डजंट वांट द विंड टू ब्रेक दी। स्पीकर वक्ता हवा से तोड़ने के लिए नहीं चाहता है, यानी कि स्पीकर नहीं चाहता कि हवा तोड़े। किस चीज को? ए डोर्स एंड विंडोज, दरवाजों को और खिड़कियों को, बी शटर्स ऑफ द विंडोज, खिड़कियों की झिलमिल को, शटर कहते हैं झिलमिल, सी शटर्स ऑफ द डोर्स, दरवाजों की झिलमिल को, डी नन ऑफ द एबव, इन तीनों में से कोई सा भी नहीं। तो स्टूडेंट्स, पोएट हवा से खिड़कियों की झिलमिल को तोड़ने के लिए नहीं चाहता है या नहीं कहता है। वो कहता है कि यह हवा धीरे धीरे आओ। तो स्पीकर हवा से चाहता है कि वह खिड़की की झिलमिल को न तोड़े। तो इसका सही ऑप्शन है बी। नंबर 4, द स्पीकर इन दिस पोएम टॉक्स टू दी। इस पोएम में स्पीकर वक्ता बातचीत करता है। किससे बातचीत करता है? ए रेन्स, बारिश से, बी विंड से, हवा से, सी स्टॉर्म्स, तूफान से, डी हेल, ओले से। तो स्टूडेंट्स, इस पोएम के अंदर जो वक्ता है, पोएट है, वह हवा से बातचीत
करता है, तो इसका सही ऑप्शन है बी। नंबर 5, इन द पोएम द स्पीकर आस्क्स द विंड नॉट टू डॉट डॉट द पेपर्स। इस पोएम में स्पीकर वक्ता हवा से कहता है कि वह न करे द पेपर्स, कागजों को क्या ना करे, टू डेस्ट्रॉय, नॉट टू डेस्ट्रॉय, नष्ट न करने के लिए कहता है, बी टेक अवे, ले जाने के लिए, सी स्कैटर, बिखेरने के लिए, डी ड्राई आउट, या सुखाने के लिए। किस चीज को न करने के लिए कहता है हवा से पोएट? किस चीज को न करने के लिए कहता है? तो इन चारों विकल्प में से जो सही है वह है सी, कागजों को न बिखेरने के लिए कहता है। स्कैटर में से होता है बिखेरना। तो पोएम में स्पीकर हवा से कहता है कि वह पेपर्स को, कागजों को न बिखेरे या उड़ाए। नंबर 6, द स्पीकर डजंट वांट द शटर ऑफ द विंडोज टू बी ब्रोकन बिकॉज। स्पीकर डजंट वांट, स्पीकर नहीं चाहता है, वक्ता नहीं चाहता है, पोएट नहीं चाहता है, द शटर, झिलमिल, ऑफ द विंडोज, खिड़कियों के, टू बी ब्रोकन, तोड़े जाना। यानी कि स्पीकर नहीं चाहता कि हवा खिड़कियों के शटर को, खिड़कियों की झिलमिल को तोड़े, ऐसा नहीं चाहता है। क्यों नहीं चाहता? ए इट प्रोटेक्ट्स वन फ्रॉम द रॉबर्स, क्योंकि ये खिड़कियों का शटर एक व्यक्ति को डाकुओं से सुरक्षा प्रदान करता है या रखता है, सुरक्षित रखता है। बी इट प्रोटेक्ट्स वन फ्रॉम स्टॉर्म एंड रेन, ये विंडो का शटर एक व्यक्ति को तूफान और बारिश से सुरक्षित करता है, रक्षा करता है। प्रोटेक्ट मीन्स प्रोटेक्ट्स, रक्षा करता है, सुरक्षा करता है, बचाता है। सी इट सेव्ड वन फ्रॉम क्रिमिनल्स, ये किसी भी व्यक्ति को अपराधियों से बचाता है। डी इट प्रोटेक्ट्स वन फ्रॉम वाइल्ड एनिमल्स, यह है किसी भी व्यक्ति को जंगली जानवरों से बचाता है या सुरक्षित करता है। तो स्टूडेंट्स, पोएम के आधार पर पोएट हवा से खिड़की के शटर को न तोड़ने के लिए कहता है, क्योंकि इट प्रोटेक्ट्स वन फ्रॉम स्टॉर्म एंड रेन, क्योंकि ये खिड़की का शटर किसी भी व्यक्ति को तूफान और बारिश से बचाता है, से सुरक्षा करता है। 7, द स्पीकर इज आस्किंग द विंड नॉट टू थ्रो डाउन द स्पीकर, वक्ता अर्थात कवि, इज आस्किंग, कह रहा है, द विंड, हवा से, नॉट टू थ्रो डाउन, न गिराने के लिए, न बिखेरने के लिए। क्या न बिखेरने के लिए कहता है स्पीकर हवा से? दी सीरियल्स, अनाज। बी ऑर्नामेंट्स, आभूषण, गहने। सी क्लोथ्स, कपड़े। डी बुक्स। तो स्टूडेंट्स, इन चारों विकल्पों में, ऑप्शंस में, अल्टरनेटिव्स में जो मोस्ट सुटेबल है वह है डी। स्पीकर हवा से किताबों को न गिराने के लिए कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट डिड द विंड डू? हवा ने क्या किया? ए थ्रू डाउन द बुक्स फ्रॉम द बुक शेल्फ। थ्रू डाउन
नीचे गिरा दिया। बुक्स किताबों को फ्रॉम द बुक शेल्फ्स अलमारी से, किताबों को अलमारी से या आले से नीचे गिरा दिया, इसे हम टांड बोलते हैं। बी स्कैटर्ड द पेपर्स कागजों को पत्रों को बिखेर दिया। सी कम सॉफ्टली एंड देन वेंट अवे धीरे से आई और फिर चली गई। डी बोथ ए एंड बी यानी कि ए और बी दोनों। तो स्टूडेंट्स इन चारों ऑप्शंस में सही ऑप्शन है डी। नंबर 9, whom does the speaker accuse of making the room a mess? whom किसको, the speaker, does the speaker accuse, accuse means दोषी ठहराता है। वक्ता किसको दोषी ठहराता है? of making the room a mess का मीनिंग होता है कमरे को अस्त व्यस्त करने के लिए स्पीकर अर्थात पोएट किस पर दोष लगाता है? ए द रेन बारिश को, बी द विंड हवा को, सी स्नो बर्फ को, डी नन ऑफ द एबव इनमें से कोई भी नहीं। तो स्टूडेंट्स कमरे को अस्त व्यस्त करने के लिए पोएट या स्पीकर विंड को एक्यूज करता है, उस पर दोष लगाता है या आरोपित करता है। नंबर 10, whom does the wind affect the most? हवा किसे सबसे अधिक प्रभावित करती है, किस पर सबसे अधिक असर डालती है? ए द पुअर गरीबों पर, बी द स्ट्रॉन्ग शक्तिशालियों पर, सी द रिच धनी लोगों पर, डी द वीक ये कमजोर लोगों को। तो स्टूडेंट्स हवा कमजोर लोगों को सबसे अधिक प्रभावित करती है, तो इसका सही ऑप्शन है डी। तो ये थे हमारे पोएम विंड के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो पोएम के एंड में दिए हुए होते हैं, हर एक लेसन के एंड में दिए होते हैं। एक्सरसाइज के लिए ये वह मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन से। आशा करते हैं कि आपको पसंद आए होंगे, तो लाइक कीजिए और उसके साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। यदि आप चैनल पर पहली बार आई है तो अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए ताकि वो भी आपकी तरह स्टडी कर सके। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय।